लोहरदगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। क्या कुछ खास तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जुलूस की संख्या में जो प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी समीर उरांव यहां पहुंचे थे और वो नामांकन दाखिल करने के लिए समाहरणालय में प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उनकी भीड़ यहाँ पर समर्थकों की अपार भीड़ देखने को मिली है। और इसके बाद देखिए जनसभा होनी है, तो वो जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के बाबूलाल मरांडी और वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई वरीय नेता की उपस्थिति रहेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जो जुनून है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार कैमरे के माध्यम से, चूंकि सभी को समाहरणालय में एंट्री नहीं दी गई है, लगभग 25 की संख्या में अंदर प्रवेश किए हैं और उसके बाद इनकी एंट्री रोक दी गई है। तो बाहर ये उनके समर्थन में लगातार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। जो भाजपा का झंडा है वो इनके हाथों में दिख रहा है। तो देखिए अगर वर्तमान में सांसद की बात करें, चूंकि सुदर्शन भगत साथ में थे तो सुदर्शन भगत का भी समर्थन है। और देखिए लोहरदगा लोकसभा संसदीय सीट से जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो रहा है, तो ये काफी दिलचस्प हो रहा है। अच्छा, आपका जोश हाई दिख रहा है, लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे समीर उरांव जी के लिए? देखिए मोदी जी का जो काम हम लोग देश के लिए किए हैं और उसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं कि 400 पार हम लोग आगे जा रहे हैं। मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। समीर जी को भी वोट मिलेगा, मोदी जी के नाम पर भी वोट मिलेगा, देश की जनता हम लोगों को चाह रही है, पार्टी के नाम पर भी वोट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। तो चुनाव चिन्ह भी मैटर करता है। अच्छा, सुखदेव भगत क्यों नहीं, छबरा क्यों नहीं? हमारा जो अभी प्रधानमंत्री हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, उनकी के गारंटी पर आवाम एक हुई है, जनता एक हो गई है और हम लोग वोट आंख बंद करके समीर उरांव के छवि सारा चीज अगर पूरा इंडिया में देखा जाए तो समीर उरांव का छवि जो है कहीं पर कोई दाग नहीं है, इनका चेहरा पर कोई दाग नहीं है और एक साफ सुथरा नेता है, जनता के बीच में रहते हैं हमेशा, इसलिए हम लोग ने। तो देखिए ऐसे में हम आधी आबादी की भी बात कर लेते हैं। महिला कार्यकर्ताओं की संख्या भी अत्यधिक देखने को मिल रही है। महिला कार्यकर्ता हैं, आप क्या कहेंगी, समीर उरांव को वोट देंगे या मोदी जी के नाम पर? नहीं, हम लोग कमल छाप को वोट देंगे। कमल छाप जी, कमल छाप को वोट। प्रत्याशी कोई भी रहे, प्रत्याशी कोई भी रहे उससे मायने नहीं रखता है। हम लोग का जो है वो है कमल को जिताना। देखिए सिखा लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र को हमारे सहयोगी भी भली भांति जानते हैं, लोहरदगा से ही हैं अमित जी। लगातार आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, यहाँ जनता के मिजाज को देख रहे हैं। क्या लगता है इस त्रिकोणीय चुनाव में समीर उरांव जी को कितना समर्थन मिलने की उम्मीद है? जिस तरह से आज जो सैलाब देखने को मिला है उससे टारगेट यही लगता है कि जो लोहरदगा संसदीय क्षेत्र था, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार सुदर्शन भगत का इस क्षेत्र में भाजपा के जो सांसद थे उनका वर्चस्व रहा, लेकिन उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में ऐसा काम नहीं कर पाया है जिसको लेकर के वो वोट मांगे। तो कहीं ना कहीं समीर उरांव के लिए दिक्कत की जगह होगी। वो जब वोट मांगेंगे यहाँ पे तो वो सुदर्शन भगत को लोग गिनती कराएंगे और ऐसे में सुदर्शन भगत उनके साथ में है, तो कहीं ना कहीं आने के बाद अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी आज जो है चमरा भी यहाँ पे नामांकन करेंगे, वो जेएमएम से बागी बन गए हैं और कल सुखदेव भगत यहाँ पे नामांकन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय संघर्ष में भाजपा के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, लेकिन क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार भाजपा जो है यहाँ पर जो सीट में थी अपना वर्चस्व को बरकरार रख पाती, यानी ये देखने वाली। बिल्कुल, तो देखिए इस बार एनडीए का वर्चस्व रहता है कि नहीं, मोदी की गारंटी पर वोट जो है वो मांगा जा रहा है। देखिए यही गाड़ी थी जिसमें जुलूस की संख्या में यहाँ पहुंचते थे और नामांकन भरने के बाद ठीक इस पर देखिए भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वहीं अमर बावरी की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, वो फिर से पुनः इसी गाड़ी में सवार होंगे और फिर से सभा को संबोधित करेंगे। यूथ पर बड़ी जिम्मेवारी होती है, युवा जो होते हैं भविष्य होते हैं। लोहरदगा सीट को लेकर के क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे एनडीए का जो समर्थन जो हम लोग को देना है या फिर जो भी गुमला जिला या लोहरदगा के संसदीय क्षेत्र की जो भी जनता है वो निश्चित तौर पे एनडीए पे जाएगी। और हमारे समीर उरांव एनडीए क्यों, जैसे है नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे और उनके कार्य को देखते हुए जो जनता ने उनका विश्वास जीता है, बस उसका ये रिजल्ट है। तो देखिए विश्वास है, समर्थन है। इस बार ये कई उपलब्धियां गिना रहे हैं, मोदी की गारंटी को गिना रहे हैं। आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम मिनहाज खान हुआ, मैं आजसू का जिला प्रवक्ता हुआ, गुमला जिला से। गुमला जिला से। अच्छा, क्या लग रहा है एनडीए ही क्यों, एनडीए के समर्थन में आप हैं? पूरा देश देख रहा है इनकी उपलब्धि को। हमारे जो नेता हैं समीर उरांव जी, ये एक लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं
स्थानीय हैं, बिशुनपुर उनका मकान हुआ, ठीक है, पूरी जनता उनको जान रही है, सब लोग अपना प्यार देंगे निश्चित तौर पर और विजयी उनकी होगी। बिल्कुल, तो देखिए विजय का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जनता तय करेगी, जनता ही मालिक होती है, जनता सब कुछ होती है और ये तय करेगी कि यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा। क्या इससे पहले सुदर्शन भगत थे, भले ही प्रत्याशी का चेहरा बदला हो, लेकिन जो कमल फूल है यानी कि निशान वही है। हालांकि जेएमएम से जो बागी विधायक हैं वो चमरा लिंडा भी इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो देखना होगा कि उनको कितना समर्थन मिलता है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जो बड़े बड़े दावे कर रही है, चलिए हम इंडिया गठबंधन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ की जनता है, इंडिया गठबंधन पर विश्वास, इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ फेंकू है। क्यों फेंकू है? जहां पर देख रहे हैं आप, पूरा भारत में अभी मतलब इंडिया गठबंधन किया है। अभी फिलहाल में उलगुलान रैली हुआ था, वहां पर बहुत तरह का अपने में उन लोग का नहीं चल रहा है। तो इस बार मोदी सरकार 400 के पार। देखिए इस बार 400 पार के दावे किए जा रहे हैं, कई उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं और कई सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, कौन सी उपलब्धि पर ये समर्थन कर रहे हैं, जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं? आज हम लोग देख रहे हैं, आज कम से कम 10 साल से मोदी जी जो देश में लहर चला रहे हैं और हमारे बीजेपी के, मोदी लहर में ही निकल जाना। सुनिए, हमारे बीजेपी के कोई भी नेता पूरा इंडिया में कोई भी आज तक एक क्या बोला तिल बराबर शिकायत उनका नहीं आया है। और ये पार्टी जो है सो एक तरह से रामबाण है, समझे, देश के लिए। जैसे कलयुग में या सतयुग में राम थे ना, उसी तरह अभी हम लोग का एक कलयुग में मोदी जी है। बिल्कुल, तो देखिए कई युवा चेहरे जो हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे और लगातार एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, दोनों चुनावी मैदान में है। लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जब हमने बताया कि 3 नेता जो है इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। कई युवा चेहरे जो है वो यहाँ पर दिखेंगे। हालांकि जब वो बाहर निकलते हैं, चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल भी है इसमें, नामांकन के बाद क्या कहते हैं समीर उरांव या भूपेंद्र पटेल जी क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल रुचि, तो देखना होगा कि प्रत्याशी समीर उरांव का आज नामांकन है, उसके बाद की खास तस्वीरें देखने लायक होंगी क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।